हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापतिः अनेन प्रश विषयद्धम एष अस्तिष्ट कामधुक्। अनुवाद इस प्रकार है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे दुनिया क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई और इसका क्या पर्पज़ है। तो जब भी ये दुनिया के बारे में हम सोचते, हमारे मन में ख्याल आता था, एक गाना है बहुत फेमस गाना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये बॉलीवुड का बहुत फेमस गाना है। तो इस गाने के माध्यम से ये सवाल किया जाता है कि ये दुनिया क्यों बनाया, जो दुनिया बनाने वाले तेरे मन में ऐसा क्या आया कि तूने ये दुनिया बना दिया। तो ये दुनिया अगर देखा जाए, इसका एक ही पर्पज़ है इस दुनिया के पीछे, दुनिया बनाने के पीछे। वो पर्पज़ क्या है कि ये जितना भी जीव है यहाँ पे भटक रहे, तड़प रहे, या जो भगवान से विलग हो चुके हैं, वो इस दुनिया में आके इस दुनिया में रहते हुए अपने शरीर का यूज़ करते हुए, इस दुनिया का इस्तेमाल करते हुए भगवान का धाम जो वापस जा पाए। एकमात्र यही पर्पज़ है इस दुनिया का। इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि ये दुनिया मिथ्या है। कुछ टाइम बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मतलब जो चीज़ ख़त्म हो रहा है उसका कोई ना कोई पर्पज़ होगा कुछ टाइम के लिए। वो पर्पज़ क्या है? गोलोक धाम वापस जाना। अगर पर्पज़ यही होता कि हम इधर ही रहेंगे तो ये दुनिया कभी ख़राब नहीं होती है, कभी प्रलय नहीं आता। प्रलय आता है इसका मतलब ये टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी होता हुआ भी इसका कुछ पर्पज़ ज़रूर है, वो है भगवान का धाम वापस जाना। तो कोई अब सवाल कर सकता है कि ठीक है, चलो भगवान के धाम वापस जाने के लिए भगवान ने हमारे लिए ये दुनिया बनाया, तो फिर हम यहाँ पे हमें कष्ट क्यों मिलते हैं? तो कष्ट मिलने का कारण भी हम ही है, क्योंकि ये हमारे नेचुरल जगह नहीं है। जैसे अगर कोई मछली है, उसको अगर आप पानी से निकाल देंगे तो उसको कष्ट मिलेगा कि उसको खुशी मिलेगा? ऑफकोर्स उसको कष्ट मिलेगा, क्योंकि उसके लिए नेचुरल जगह नहीं है। उसके लिए नेचुरल क्या है? वो पानी है। इसी प्रकार हम लोग आध्यात्मिक है। ये शरीर भले ही हमारा भौतिक है, परंतु हम लोग एक्चुअली में आध्यात्मिक है। तो हमारा जो एक्चुअल जो निवास स्थान है, जो हमारा धाम है, जो हमारा घर है ना, देश, गाँव, शहर जो भी कह ले, वो सब कुछ आध्यात्मिक होना चाहिए। ये भौतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भौतिक नहीं है। ये शरीर यहाँ का है, ये शरीर यही से बना है। ये शरीर यहाँ पे रह भी जाएगा, लेकिन हम लोग जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, और हमारा जो धाम है वो गोलोक धाम है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है और हम लोग भी आध्यात्मिक है। यानी जो स्पिरिचुअल है उसके लिए स्पिरिचुअल अवार्ड है, और जो भौतिक है उसके लिए भौतिक है। तो भौतिक के लिए क्या है? ये शरीर है, क्योंकि शरीर भौतिक है। तो ये हमारा नेचुरल स्थान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे हमको कष्ट मिलता है। जैसे वो मछली को अगर पानी से निकाल देंगे, उसके नेचुरल जगह से उसको अलग कर देंगे तो उसका कष्ट मिलेगा। इसी प्रकार हम लोग नेचुरल जगह से विलग हो गए, भगवान से जो रिश्ता है उसको हमने ठुकरा दिया, और फिर हम यहाँ पे आगे भटक रहे। तो हमें यहाँ से निकलना है, तभी हमको जो एक होता है ना खुशी, यानी जो ना खत्म होने वाला खुशी। देखिए खुशी, इस दुनिया में खुशी कैसा है? इस दुनिया में खुशी के बदले आपको कुछ देना पड़ता है। बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये इस दुनिया का रूल है कि यहाँ पे आपको खुशी पाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपको कहीं मतलब हॉलीडे में जाना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, आपको अच्छा एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। ये खुशी यहाँ पे नेचुरल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये खुशी भी यहाँ पे नेचुरल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई शहर है जहाँ पे बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे एप्पल मिल रहा है। एप्पल तो ठंडी जगह में होता है, तो अगर एप्पल मिल रहा है तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा एप्पल कहीं बाहर से आया है, या फिर मतलब उसको खरीदा गया है उधर, तब जाकर उधर वो मिल रहा है। तो इस प्रकार खुशी भी यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि ये दुखालय है। तो यहाँ पे सुख और खुशी कैसे मिलेगा? वो आपको बनाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और जहाँ पे जो नेचुरल होता है वहाँ पे वो चीज़ खरीदना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे हवा, पानी है ना, ये सब फ्री है, ये आपको हर जगह मिलेगा फ्री। इसका मतलब फ्री है। लेकिन जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो सिस्टम है, वहाँ पे खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर है तो आपको ऐसे पूरा ऑक्सीजन हर जगह, हवा पानी आपको थोड़ी खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ का नेचुरल है। इसी प्रकार जो जहाँ का नेचुरल है वो वहाँ पे वो चीज़ फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे खुशी के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। यही प्रमाण है कि यहाँ पे जो खुशी है वो नेचुरल नहीं है। इसलिए दुख यहाँ पे नेचुरल है। आपको दुख के लिए कौन खर्चा करता है? आपने सुना कभी मेरे मतलब कोई जो है वो पैसा खर्चा करे थोड़ा सा दुख पाने के लिए? नहीं, खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप मिलता है, क्योंकि ये दुखालय में यहाँ पे दुख आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। परंतु सुख के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर दुखालय में तो सुखालय में भी होना चाहिए।
है ना। अगर माइनस है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, प्लस भी होना चाहिए, दुख है तो सुख भी होना चाहिए, दर्द है तो आराम भी होना चाहिए। तो इसीलिए अगर ये दुखालय में तो सुखालय भी है। क्या है वो है भौतिक धाम के परे जो आध्यात्मिक धाम है वो है। हम वहाँ के जीव है, क्योंकि हम हमेशा सुख के लिए तड़पते हैं ना। हम लोग दुख आने से हम लोग तड़पते हैं, क्योंकि हम नेचुरल स्टेट से हम लोग बाहर आ गए। जैसे सुख आता हम लोग खुशी हो जाते हैं। तो वो खुशी हमको अगर हमेशा पाना है, अगर हमें अपना नेचुरल स्टेट में वापस जाना है तो हमको गोलोक धाम में वापस जाना पड़ेगा। तो ये जीवन को हमें यूज़ करना है, भौतिक धराधाम को जो भगवान ने बना कर दिया है इसको हमें यूज़ करना है। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं, ठीक है अगर हमें सफ़र करने के लिए मतलब हमको अगर कष्ट मिल रहा है तो कष्ट मिलेगा तभी हम जो है एक प्रकार से हम समझेगा अरे ऐसे कैसे हमको कष्ट मिल रहा है, कष्ट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मान लीजिए आपको अगर किसी रूम में बंद कर दिया जाए, उसमें आपको बहुत आराम दिया जाए, एसी वैसे चला के दे दिया जाए, लेकिन तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसमें से निकलना आप चाहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही आरामदायक कमरा हो गया। लेकिन जैसे आपको थोड़ा बहुत तकलीफ मिलने लगेगा, लाइट कट गया या कुछ भी हुआ, तो आप बोलेंगे मुझे निकलना इस रूम से, मुझे निकलना, मुझे नहीं रहना। तो आपको निकालने के लिए उस रूम में वो व्यवस्था किया गया है। इसीलिए ये दुनिया से हमको निकलना है, हमें निकालना चाहते हैं भगवान। इसीलिए यहाँ पे हमको दुख भी दिया है भगवान, ताकि हम लोग यहाँ पे तड़पे और हम लोग अल्टीमेटली निकलने का प्रयास करें। बोलते हैं ना जरूरत है ये जो आविष्कार का माँ होती है। तो हमारे ज़रूरत खुशी है, तो अब जब खुशी पाने के लिए हम विभिन्न प्रकार का आविष्कार करेंगे। तो हमको ज़्यादा कुछ आविष्कार नहीं करना है, हमें बस कृष्ण भावना अमृत का जो है उसको आविष्कार कर लेंगे अपने हृदय में। तो हम खुशी में मतलब हम हमेशा खुशी में झूमेंगे। और ऐसा खुशी हमको अगर हमेशा प्राप्त करना है तो हमको उस धाम में जाना पड़ेगा। एक ना मतलब जिस एक रूम में आपको बहुत तकलीफ मिल रहा है, तो उस रूम से निकलने के बाद एक अच्छा रूम में जाना जहाँ पे आपको आराम ही आराम मिलेगा हमेशा। तो वो रूम क्या है, वो गोलोक धाम है। तो कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि चलो ठीक है भगवान ने हमारे सफ़र मतलब हमें सफरिंग कर लिया, हमें तकलीफ देने के लिए दुनिया बना, तो फिर इसमें सुख भी दिया है। हमारे लिए सारी व्यवस्था क्यों किया भगवान ने? ये घर बना दिया, पेड़ पौधे बना दिया, है ना, घर बनाने के लिए मटेरियल दे दिया, पेड़ पौधे, वायु, ये सब कुछ दे दिया, ऑक्सीजन सब कुछ क्यों दे दिया? तो इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई बेटा है अपने पिताजी से लड़ाई करता है और लड़ाई करके बोलता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो बेटा तो घर से निकल गया, लेकिन पिता को पता है ये बेटा जो है मेरे हेल्प के बिना ये जी नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, वो खबर लेता है उसका बेटा कहाँ पे गया। तो जिस शहर में उसका बेटा जाता है वो पता करते रहता है, लोग लगा देते हैं उसके पीछे। तो बेटा मान लीजिए कोई शहर में गया, अब वो पिताजी क्या करते हैं उस शहर में कांटेक्ट करता है उसके दोस्त को, मतलब अपने दोस्त को, कि देखो उस शहर में मेरा बेटा गया है, ये मेरा बेटा का परिचय है, तो उसको तुम अपने कंपनी में नौकरी दे दो और उसको अच्छा घर दे दो और उसको शांति, उसको मतलब काम नौकरी वोकरी दे दो ताकि वो अच्छे से रह पाए। अब बेटा तो उसको ये बात पता नहीं, अब बेटा चला गया शहर में। अब वो पिताजी के दोस्त ने उसको कांटेक्ट किया कि चलो आ जाओ तुम नौकरी में आ जाओ। फिर अच्छा नौकरी उसको दे दिया, उसको रहने की व्यवस्था कर दिया, सब व्यवस्था उसको कर दिया। अब बेटा को क्या लग रहा है कि मैं आज देखो मैं पिताजी का घर छोड़ के आ गया, तो मुझे बहुत यहाँ पे मेरे अपने मेहनत से नौकरी मिला है, मुझे घर मेरे बना लिया, सब बना लिया, अब मुझे पिताजी की ज़रूरत नहीं है। परंतु पीछे क्या है, उस हर चीज़ व्यवस्था के पीछे उसके पिताजी बैठे हुए हैं, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते उसका बेटा जो है मतलब तकलीफ में रहे। इसीलिए वो पिताजी चाहे तो नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि वो तो गुस्सा करके आया ना, लेकिन पिताजी इतना प्रेम करते उस बच्चे से, उन्होंने सारा व्यवस्था कर दिया लड़ाई करने के बावजूद भी। पर पिताजी क्या चाहते कि मेरा बेटा एक दिन जरूर वापस आ जाए। ऐसे ही हमने भगवान से हमने विद्रोह कर लिया। नहीं, हमें जो एक होता है ना, हमें इंडिविजुअलिटी मिला है, हमें खुद का डिसीजन लेने का जो हमें एक इच्छा शक्ति हमको मिला है, उस इच्छा शक्ति का हमने गलत इस्तेमाल कर लिया और गलत इस्तेमाल करके हम अलग से जिएंगे, इंडिविजुअल होकर जिएंगे, स्वाधीन तरीके से जिएंगे बोल के यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम लोग गुलामी कर रहे हैं। लेकिन पिताजी यानी हमारे जो भगवान है, परम पिता हमारे, वो हमें से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने सारा व्यवस्था इधर कर दिया, हमें सांस लेने के लिए हवा दिया, पानी दिया, हर प्रकार की व्यवस्था कर दिया, क्योंकि उनको पता है उनके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। और ये जो दुनिया भी उन्हीं का ही है। जैसे वो जो व्यक्ति है, जो आदमी घर से लड़ाई करके गया था, तो वो जिस कंपनी में काम करता था वो भी उसके पिताजी के दोस्त का है। तो ऐसे ही भगवान ने देवी देवताओं के माध्यम से सारा कुछ सृष्टि बनाया ताकि हम लोग उनका बच्चा होके मतलब लड़ाई करके जब यहाँ पे आए, है ना, तो हमारे लिए सारी व्यवस्था हो। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सारी व्यवस्था उन्होंने किया है। और इस दुनिया में सफरिंग यानी जो तकलीफ इसलिए दिया ताकि हम लोग एक दिन समझे कि अरे ये जगह हमारे लिए नहीं है। तो वो दिन जितना जल्दी हो जाए, जल्दी आ जाए, वो हमारे लिए अच्छा है। परंतु हम लोग ऐसे ही सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे और ऐसे जन्म मृत्यु जो जरा व्याधि के चक्कर में हम लोग भटकते रहेंगे। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंत ज्ञान बान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति क्षमात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म के बाद हमको समझ में आता है, तो ऐसे आसानी से समझ में नहीं आता, हमको समझना पड़ेगा, इसको हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें उस तप करना पड़ेगा, तब जब हमें समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे गलत जगह पे फंस गए। तो इसीलिए दुनिया बनाया गया, यह दुनिया जो है यज्ञ के ऊपर है ना, तप इसमें बहुत ज़रूरी है। तप करेंगे तभी आपको जो है इस भौतिक धराधाम से आपको मुक्ति मिल पाएगा।
तो इस दुनिया का बनाने का पर्पज़ एक ही हमको हमेशा याद रखना चाहिए, वो है इस दुनिया को, इस शरीर को, इस सब को यूज़ करते हुए हमें भौतिक जगत को छोड़ के भगवान के धाम में प्रवेश करना है। हरे कृष्णा।